लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हम रेगुलर आपको नोटिफिकेशंस और वीडियोस के साथ अपडेट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो लक्ष्य रोजगार बुलेटिन के बारे में। अब ये क्या है और इसमें आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी ये आपको बता दिया जाए। तो लक्ष्य रोजगार बुलेटिन में समय समय पे आने वाली सारी वैकेंसीज के अपडेट आपको मिलते हैं। इस वीडियो में और आने वाले सभी वीडियो में हम देखेंगे वैकेंसी के नाम, डिटेल्स, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसके साथ साथ सिलेबस डिस्कशन और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्रेड पे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले देख लेते हैं यूपी पेट की वैकेंसी। ये बहुत चर्चित वैकेंसी है इस समय यूपी पेट, लोग काफी ज्यादा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है क्या, इससे फैसिलिटी क्या मिलेगी, कितने एक लोग आप लोग भी ने फॉर्म डाल दिया होगा पर अभी आप लोग काफी कंफ्यूज हैं ये वैकेंसी है क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिनिमल बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम जो है यूपी पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एक तरह का ये प्री एग्जाम है। ध्यान रखिए किसी इधर उधर साइट पे ना जाके ऑफिशियल साइट पे जाइए, upssc.gov.in पे जाइए और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जैसे टाइम सही देखकर, जैसे साइट आपको ग्लिच नहीं होती है साइट पे, तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए, वरना आपको पता है यूपी के वैकेंसीज का क्या होता है, लास्ट डेट आ जाने तक फॉर्म नहीं फिल होता है, साइट में प्रॉब्लम होती है। तो ये है आपका लास्ट डेट, तो 21 जून है लास्ट डेट, इसलिए हम लोग आपको अपडेट करना चाहते हैं। लक्ष्य अकेडमी परिवार की तरफ से आपको ये नोटिफिकेशन जाना जरूरी है कि ये है क्या। तो एक बार पहले ये आया था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन काफी होगा, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। तो पर ऐसा नहीं है, आपको बता दिया जाए कि समय समय पर इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ध्यान दीजिए लिखा है समय समय पर, यानी कि एक बार आप क्वालिफाइड है तो ऐसा नहीं है आजीवन ये आपके लिए वैलिड हो गया है। तो समय समय पर जब रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो आप ध्यान रखिए आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये है क्या। जी हाँ, सभी भर्तियां एक छत के नीचे कैसे मिलेंगी आपको। यूपी टेट एक तरह का जॉइंट एग्जाम है, तो समूह ग की जितनी भी भर्तियां होंगी वो आपको मिलेंगी एक ही जगह। वो इस एग्जाम से यूपी पेट ये दो भागों में होगा, दो चरणों में होगा। ये जो है ये प्री एग्जाम है, जैसा कि इसका नाम था प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मेंस भी होगा। इसको जो प्री एग्जाम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म डाला है, वो इसका प्रथम चरण है। इसकी शॉर्ट लिस्ट होगी आपके मेरिट के आधार पर और दो तरह की रिजर्वेशन जो हमारी होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आरक्षण है उसको भी देखते हुए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। कोई मिनिमम मार्क्स जो है वो नहीं डिसाइड हुआ है अभी तक। जो ये देख लीजिए, जो भी आप ये रिजल्ट प्राप्त करेंगे जिस दिन भी, उसी तिथि से केवल 1 वर्ष के लिए ये मान्य होगा। ये जो वैधता है इसकी प्री एग्जाम की वो केवल 1 वर्ष है, ताउम्र नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए, दोबारा आपको लग रहा है आपका एग्जाम एक्सपायर हो चुका है, आपका क्वालिफिकेशन अब काम नहीं आएगा, फिर से फॉर्म भरिए और फिर से एग्जाम दीजिए। बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। तो जो लोग पहले लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे यूपी टेट में, आपने प्री एग्जाम दे दिया, आप क्वालिफाइड है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, तो अब आप अप्लाई कर सकेंगे मेंस एग्जाम के लिए। अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा पुष्टि नहीं की है सरकार ने। इस एग्जाम के बारे में काफी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा साफ नहीं कही गई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज साफ नहीं कही गई है कि मेंस किस आधार पे होगा। तो मेंस के लिए क्या आधार होगा, क्या ये लोअर पीसीएस की तरह होगा, तो इसके बारे में भी कोई आयोग द्वारा पुष्टि नहीं आई है। जैसे ही पुष्टि आती है बिल्कुल लक्ष्य अकेडमी आपको ये अपडेट करेगा कि क्या है आखिर। फिर पद समूह ग की सीधी भर्ती आपको मिलेगी, बस 2 एग्जाम क्वालिफाई करके। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां, यानी लेखपाल से लेकर आपके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर तक, यहाँ तक कि स्टाफ नर्स, इन सभी भर्तियों के लिए एक एग्जाम, एक फॉर्म। देरी मत करिए, आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद आपको केवल और केवल एक जगह जाना है, लक्ष्य अकेडमी के ऐप पे। तो बिल्कुल राज्य सरकार के द्वारा आने वाले राजस्व विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग की सारी वैकेंसियां एक छत के नीचे एक एग्जाम के अंतर्गत यूपी पेट जिसका नाम है,
तो आप चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे उससे लेकर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, स्टाफ नर्स, कोई भी वैकेंसी, बस फॉर्म डालिए और लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़ी चाहिए और भूल जाइए कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा प्लेटफॉर्म। आपको केवल एक काम करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके जो हमारा पैकेज है यूपी पेट का, उसको जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी तैयारी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो कि लाइव चलेंगी। आपको केवल ऐप डाउनलोड करना है और फॉर्म डालना है, बाकी निश्चिंत हो जाइए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जिसलिए हम लोग फॉर्म भरते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जो कि है वेतनमान, ग्रेड पे कितना होगा। तो बैंड 5200 से 20,000, ग्रेड पे 1900 से प्रारंभ होकर 9393 से लेकर 3400 800 से, यानी कि अगर हम मोटा मोटी बात करें, ये सब ग्रेड पे ना समझे तो देखिए आपको इन हैंड जो जुड़ के इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी 25,000 से लेकर 42,000 तक आराम से स्टार्टिंग में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होना है, आपको निश्चिंत ही होना है। 21 जून से पहले जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो फॉर्म भरते हैं, और जो अभी तक लक्ष्य एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं, ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे पैकेज को सब्सक्राइब करिए, रजिस्टर करिए यूपी पेट के कोर्सेज के लिए और आराम से तैयार हो जाइए 25,000 से लेकर 42,000 तक की सैलरी उठाने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, सारे मटेरियल, सब कुछ। अब देख लेते हैं क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो बिल्कुल जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी 40 वर्ष से कम उम्र वाले, सभी एलिजिबल हैं। तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। आपको जरूरत क्या है, 10th के रिजल्ट की। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास उच्च शैक्षिक योग्यता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 10th पास से ऊपर सारे लोग जो है इसका आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, सिलेबस डिस्कशन। आखिर आएगा क्या, तो आपको बता दिया जाए। 100 मार्क्स के जो ये एग्जाम होगा 2 घंटे का, 120 मिनट का, उसमें आएंगे 100 क्वेश्चन। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टार्टिंग से यहाँ तक आपका जनरल इंग्लिश तक है, ये सारी चीजें जो आपकी एनसीईआरटी लेवल के आएंगे, क्योंकि देखिए आपको शैक्षिक योग्यता भी आपको क्या कही गई है, 10 हाई स्कूल 10th पास। तो जो आपके पहले ये सब दिख रहे हैं चार्ट में, ये सब आपके किस लेवल के आएंगे, एनसीईआरटी लेवल के आएंगे, बेसिक लेवल के आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बता देनी चाहिए आपको पहले, ताकि आप वहां जाकर तुक्का ना लगाएं, नो गैस वर्क। क्यों, क्योंकि 1/4 डिडक्शन है, यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन। अब देखिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 0.5 निगेटिव मार्किंग है, 0.25 आपकी, और ये जो 1 मार्क्स है, इस 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये 100 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड है ये देख लेते हैं। जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री बहुत बेसिक लेवल 5 क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, सारी क्लासेस चल रही हैं। आपको सिर्फ जुड़े रहना है, और अगर आपको सिर्फ यूपी पेट ओरिएंटेड पढ़ना है तो बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ज्योग्राफी जो है इससे भी 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, फिर हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस ये भी बेसिक लेवल का होगा 5 क्वेश्चन, और आपका अरिथमेटिक्स 5 क्वेश्चन, हिंदी 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन, जनरल लॉजिकल और रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे आपके 5 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं 10-10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो बिल्कुल करंट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी गद्यांश और व्याकरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, फिर आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ दिया है और उससे क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन से फिर बनेंगे आपके 10 क्वेश्चन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई मिनिमम मार्क्स अभी तक नहीं डिसाइडेड है, जिसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, क्वालिफिकेशन मिलेगा। तो मेरिट बेस्ड क्वालिफिकेशन है, ये तो हमने देखा ही है। तो ये थी इस वैकेंसी की सारी जानकारी। जिनको कोई भी दिक्कत है बिल्कुल कमेंट करिए,
एकदम आराम से आप पूछ सकते हैं। तो ये वैकेंसी के बारे में था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं स्टार्टिंग से। तो ये था आपका वैकेंसी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जून है। इसकी जो परिणाम से 1 वर्ष तक ये वैध होगा, 2 चरणों में होगा। मेंस के बारे में अभी जानकारी नहीं कुछ साफ आई आयोग की तरफ से। तो आपको प्री की तैयारी करनी है। प्री की तैयारी करने के लिए ये आपका सिलेबस। आई होप आप लोग जुड़े हैं लक्ष्य एकेडमी के साथ। देखिए ये सिलेबस ओरिएंटेड जो पढ़ाई है कि अगर व्याकरण पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो यूपीएससी लेवल का नहीं, हमको यूपी पेट प्रिलिमिनरी एग्जाम के लेवल का पढ़ना है। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा? तो बिल्कुल पता चलेगा। काम क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, जाके हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि हर नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। लक्ष्य मंत्रा चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे रोजगार बुलेटिन समय समय पे आपको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आपको डाउनलोड करना है ऐप, और ऐप पे जाके रजिस्टर करना है इस कोर्स के लिए यूपी पेट, ताकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपके लिए ला सके यूपी पेट ओरिएंटेड कोर्स। तो जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे की रोजगार बुलेटिन यानी कि जो जितनी भी वैकेंसीज है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।